तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन के हत्यारों को गोली मारो सालों को, बहन के हत्यारों को गोली मारो सालों को। हम सब जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम सब जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हम सब जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन के हत्यारों को गोली मारो सालों को, बहन के हत्यारों को गोली मारो सालों को, बहन के हत्यारों को गोली मारो सालों को। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहन तेरे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज भीलवाड़ा की जो घटना हुई है, भारत जो पूर्व में घटना हुई थी, उसको आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर देखिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है और जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट के बाहर बेटी बचाओ को लेकर और हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और सभी सर्व समाज पूरे संगठन यहाँ पर मौजूद है। सभी धर्म के सभी लोग आए हैं और एकजुटता के साथ आज कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर बेटियों के समर्थन में उनको सुरक्षा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए, हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, इसकी पूरी मांग कर रहे हैं। गई है, परंतु हम लोगों को भी थोड़ी जागरूकता फैलाते हुए एक होना पड़ेगा और इस प्रकार का कोई कृत्य करता है ऑन द स्पॉट इन लोगों का फैसला करके अगर हम देंगे तो आने वाले समय में सीख मिलेगी और हम इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो हम जाने को तैयार हैं। और आप सभी जनों ने इस दुख की घड़ी में हम सभी का साथ दिया, उसके लिए हम सभी ने आपके धन्यवाद आभार के बात है। एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो संगठन समाज से जो भी प्रतिनिधि आए हुए हैं वो यहाँ पे एक बार नाम लिखवा दें। नाम लिखना। तो भीलवाड़ा घटना पर आज जिला कलेक्ट्रेट प्रदर्शन चल रहा है। सभी सर्व समाज के प्रतिनिधि समाज के आए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि भीलवाड़ा में जो घटना हुई है उन सभी हत्यारों को जो है फांसी की सजा दी जाए। जी भाई साहब, जो भीलवाड़ा में जिस प्रकार से घटना हुई है, हत्यारों को, वो लगातार ये घटनाएं राजस्थान में नहीं पूरे भारत में देखने को मिल रही है। 2005-6 की घटना शायद आपको भी याद होगी, उस बेटी के साथ, छोटी सी बेटी के साथ हुआ। उसके बाद पॉस्को एक्ट कानून आया और उस कानून की पालना हो रही है, लेकिन अब घटनाएं बदल गई है। पहले घटनाएं कुछ अलग होती थी, आजकल तो कातिल मार रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उसके बाद उसको जला तक दे रहे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये समस्या कैसे पैदा हो गई और ऐसे दोषियों को, ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए? बलिदान और शौर्य की माँ पन्नादाय माँ पद्मावती की धरती पर जिस तरह से बालिकाओं के साथ अनर्थ हो रहा है, जो क्रूर कृत्य हो रहा है, ये सीधी चुनौती है प्रशासन के साथ साथ हम सब युवाओं को, प्रदेश को, जनता को। जहाँ पर बलिदान शौर्य की गाथा मेवाड़ नहीं पूरे प्रदेश की गाई जाती है, वहीं पर अगर मेवाड़ प्रांत में ऐसी निंदनीय घटना होती है तो ये सारा प्रशासन व्यवस्था है, मैं इन सबको पूर्णतः क्षतिग्रस्त मानता हूँ, बेवजह मानता हूँ। हम सब युवा साथी एक ही प्रशासन जिस तरह से
निर्मम हत्या की गई है हमारी बच्ची की, उस आदमी को उसी तरह से निर्मम हत्या की जाए, उसको उसका वध सरे चौराहे पर किया जाए, तभी हम सबकी काया को शांति मिलेगी, हमारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से कि जो असुर जो कृत्य कर रहे हैं उनके साथ मानव ह्यूमन राइट्स की बातें ना करते हुए बड़े चौराहे पर उन्हें सजा दी जाए। ये हम सब युवाओं की मांग है, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। जल्द से उन्हें सजा दी गई तो उग्र आंदोलन हमसे साथी मिलकर आगे बढ़ेगा। एक घटना नहीं उभरे और दूसरी घटना फिर सलूमपुर में सामने आ गई। देखिए, जब प्रशासन माँ पन्नादाय, माँ मीरा की, माँ पद्मावत की इस धरती पर, बलिदान शौर्य की इस धरती पर जब इन असुरों का नरसंहार चौराहे पर नहीं होगा, तब तक हम सब चश्मदीद देखते रहेंगे। हम सब युवाओं की यही मांग है, जब तक प्रशासन इन गुनहगारों को चौराहों पर सजा नहीं देगा, चौराहों पर इनकी वध होकर और इनका एक संदेश जाना चाहिए प्रांत में, वो नहीं जाएगा, तब तक हम सबको सामना करना पड़ेगा और हमें जानना पड़ेगा कि क्या वजह है। हम इस दुर्बलता की श्रेणी में हम सब युवा आ गए हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे मेवाड़ में ऐसा कृत्य करने मत के असुर की हो रही है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। सारी व्यवस्थाएं सब पूरी तरह से मैं क्षतिग्रस्त मानता हूँ अगर हम अपनी बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते। जी सर, आपका क्या कहना है? धन्यवाद। जिस तरह से कृत्य गौरव जी भाई साहब ने बताया कि सरेआम सजा मिलनी चाहिए, वो हमेशा सत्य है कि अगर ह्यूमन राइट्स की बातें करेंगे तो ये कभी भी कार्य नहीं होना है। जिस तरह से घटना भीलवाड़ा घट रही है, सलूमर घट रही है, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह में, ये पूरे राजस्थान की बातें नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इनका एक ही इलाज है, भरे चौराहे पर इनको मारा जाए और बंद कर दिया जाए इनका, तभी ये कृत्य कर। यही मेरी मांग है और यही हम सबकी मांग है। तो आप देख सकते हैं कि उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ सर्व समाज के सभी संगठन, सामाजिक संगठन आज भीलवाड़ा की घटना नहीं, जितनी भी घटनाएं हो रही है देश में, उन सभी घटनाओं को लेकर आज एकत्रित हुए हैं और भीलवाड़ा की घटना को लेकर ज़्यादा गंभीर है और कहना है कि उनको दोषियों को सजाए, मौत की सजा दी जाए। घटना को सुन के आपको कैसा लगा? और ये घटना इतनी निंदनीय, इतनी बर्बरता के साथ उस बेटी की हत्या की गई, उसको बलात्कार किया गया, उसको भट्टे में डाला गया, जलाया गया, टुकड़े किए गए, पता नहीं कहाँ फेंके गए, ये क्यों हो रहा है इस देश में? मैं देवेंद्र साहू, पार्षद नगर निगम उदयपुर। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये घोर मानवीयता के खिलाफ घटना हुई है और ये कहीं न कहीं इसमें राज्य सरकार की विफलता नजर आती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। और इस घटना पे अगर कंट्रोल करना है तो योगी की तरह मॉडल अगर लागू करेंगे तो ही ऐसी घटनाओं पे लगाम लगेगी। धन्यवाद। तो आज जिला कलेक्ट्रेट पर सभी सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है और अपनी अपनी आवाज़ उठाई है। बेटी की जी क्या कहना है भीलवाड़ा की घटना को लेकर? आपका क्या कहना है कि जिन प्रकार से एक बेटी की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसको जलाने का प्रयास किया और उसके टुकड़े करके, है ना, जो जिस प्रकार की घटना हुई है, इसको लेकर आज ये जन आक्रोश सभी सर्व समाज में है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन तो क्षतिग्रस्त ही, सारी व्यवस्थाओं को, सारे प्रशासनिक अधिकारी को मैं यहाँ पर बेबुनियाद मानता हूँ, बेवजह मानता हूँ। अगर हम हमारे प्रांत में, क्षेत्र में, मेवाड़ में, माँ पन्नादाय, माँ पद्मावती की धरा में, शौर्य और बलिदान की धरा में अगर हम बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। और मेरा मानना है कि ये हम सब युवाओं को भी चुनौती है, हर वर्ग को, हर छत्तीस कौम को चुनौती है कि हमारे प्रांत में, अगर हमारे संभाग में, हमारे क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा है और हम सब आज यहाँ भी, मैं आज वापस देख रहा हूँ कि जो आक्रोश भी है वो वर्गों में बढ़ गया। आज वर्गों में बेटियों को बांध दिया गया है, पार्टियों में बेटियों को बांध दिया गया है। बेटी किसी पार्टी की, किसी वर्ग की नहीं है, हमारे संभाग की बेटी है, प्रदेश की बेटी है। सबको आगे आके एक मत होकर जो भी इसके हत्यारे हैं उनके लिए पुरजोर तरीके से उनके वध की मांग बड़े चौराहे पे करनी चाहिए। मैं ये कहना हूँ प्रशासन से, सरकार से और सभी पदाधिकारियों से कि जब तक इन हत्यारों को बड़े चौराहे पर इनकी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे क्यों करते रहेंगे। युवाओं को एक बहुत बड़ी चुनौती दी जा रही है कि युवा सब शक्ति तब तक एक साथ नहीं आएगी, तब तक ये क्यों करके हमारे समाज में होते हैं कि आप सबसे निवेदन है, आप सब आवाज़ बनकर एक साथ आएँ, हमारे बच्चे के न्याय की आवाज़ उठाएं। हम लगातार कलेक्टरों पे आते हैं, हम दिल्ली जैसे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, वो हज़ारों की, लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करते हैं, युवा प्रदर्शन करते हैं, कानून की मांग करते हैं। हम कितना रो चुके हैं, हर दिन रो रहे हैं, कितने आंसू गिराएंगे और कितनी बेटियां अपनी जान गंवाएगी। हमारा दुर्भाग्य है, करोड़ों के क्षेत्र में
जहाँ 100 करोड़ से ऊपर देश की आबादी है, वहाँ लाखों लोग ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं किसी बच्चे के लिए, तो आपका हमारा दुर्भाग्य है। जो बच्ची है वो देश की है, किसी पार्टी की, किसी प्रदेश की, किसी संभाग की नहीं। और मेवाड़ जिला में अगर क्रू कृत्य होता है, जो मेवाड़ शौर्य बलिदान का देश है, बलिदान का संभाग है, बलिदान का प्रदेश है, जिसकी गाथा विदेशों में बह जाती है, अगर यहाँ पर ऐसा कृत्य हो रहा है तो हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। और जहाँ भी हो रहा है तो लाखों की आवाज़ नहीं, करोड़ों की आवाज़ नहीं, 100 करोड़ से ऊपर का देश है। अगर लाख लोग ही बोल रहे हैं, जो बाकी जो मुर्दार लोग अपने घर में चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, उनकी बेटियों की भी उनको सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी होगी, सबको आगे आना पड़ेगा। आज बेटियां घर से नहीं निकल रही है, इस घटना को सुनने के बाद तो उनकी रूह कांप गई है। बेटियां घर से इसलिए निकल रही है क्योंकि जब बेटी पर प्रहार हो रहा है तो उनके घर वाले घर से सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट में जो प्रदर्शन हुआ है वो हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में होनी चाहिए। लाखों की तादाद का शहर है तो करोड़ों की तादाद का देश है। जहाँ लाखों में आवाज़ देश के उठ रही है, जो लाखों के शहर में वहाँ पर हजारों में आवाज़ उठ रही है, तो ये कृत्य चलते रहेंगे। और जो भी कृत्य करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। सरकार से हमारा निवेदन और युवाओं से निवेदन है, बड़े चुनाव पर इनको इनकी सजा दी जाए, तभी है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है और उसका एक ही होता है, वो देखिए, अपराधी को जात, वर्ग, पार्टी, संभाग में बांटने वाला सबसे बड़ा अपराधी है। इन कुकृत्य करने वालों को जो पार्टी और राजनीति में तोलता है वो सबसे बड़ा अपराधी है। मेरा मानना है करोड़ों का देश है, लाखों में आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। 100 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश में यहाँ पर करोड़ों में आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और बेटी को न्याय दिलाने की बात है। काफ़ी दर्दनाक हादसा था, इसकी वजह से हमें भी डर लग रहा है। आज बाहर जाने से आज मैं अपने पापा के साथ फॉर्म भरवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि बाहर जाने में डर लगता है और ये ऐसे बलात्कारियों की वजह से डर लगता है। और हम कहीं भी जाते हैं हम सेफ नहीं है, हमें इसी तरह से घूरा जाता है। और मैं अपनी मम्मी को लेने आने वाली थी, पर मेरी मम्मी भी थोड़ी डरी, इस घटना से थोड़ी डरी हुई है। पापा के साथ आई हूँ, इसलिए थोड़ा लगता है कि मैं सेफ़ हूँ। और भीलवाड़ा में जो ये घटना हुई है, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी लड़की इस तरीके से सेफ़ है। लड़की अगर अकेली जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती है। और ऐसे मुजरिमों की वजह से हमें अकेले नहीं, बहुत ज़्यादा संभल के जाना पड़ता है। ऐसे मुजरिमों को मैं चाहती हूँ कि जेल नहीं कराया जाए, डायरेक्ट फांसी दी जाए, जिसकी वजह से जो दूसरे मुजरिम हैं उनको भी थोड़ा लगे कि हाँ लड़की थोड़ी सेफ, थोड़ी है ना, महसूस करेगी। क्या घटना थी वैसे भीलवाड़ा वाली, क्या घटना थी, क्या सुना? भीलवाड़ा में एक छोटी बच्ची थी जो बकरी चराने जा रही थी, उसको कई 4-5 लोगों ने पकड़ के उसका रेप किया, उसको भट्टी में जलाया, फिर उसकी अगर भट्टी नहीं जली तो उसको नदी में डाल दिया था। इस तरीके से घटना से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए उनको फांसी दी जाए। धन्यवाद।